तो हम देखते हैं कि मदर ऑफ जेनो ने सभी मॉर्टल्स और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच में एक छोटा सा टूर्नामेंट रखाया था। जो भी मॉर्टल किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा देता है वो उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के यूनिवर्स का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा। हम देखते कि सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक साथ उस रिंग के अंदर आते हैं और तभी वहां पर सभी यूनिवर्सेस के चुने हुए मॉर्टल भी आते हैं और तभी हम देखते कि बेलमोंट और टोपो इस टूर्नामेंट का पार्ट नहीं होते क्योंकि यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो पहले ही चुन लिया गया होता है। और तभी नोहा उन सभी से कहती है तो चलिए अब इस टूर्नामेंट को शुरू किया जाए। हम देखते हैं कि सारे ही मॉर्टल साथ में गोकू वेजिटा ब्रूली अपनी ताकत को अप करने लगते हैं और तभी हम सारे डिस्ट्रॉयर्स को देखते हैं जिनमें से क्यूटेला हंसते हुए कहता है तुम मॉर्टल्स को क्या लगता है कि तुम हमें हरा पाओगे? हे डिस्ट्रॉयर्स, मेरे साथ में एक बार में ही इन सभी मॉर्टल्स को हकाई कर दो। हम देखते हैं कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी हकाई बोल का इस्तेमाल करने लगते हैं सिवाय बीरस को छोड़ के। वो सारे ही मॉर्टल्स इसे देखकर थोड़े से घबरा जाते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं देखा नोहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सारे डिस्ट्रॉयर्स इन सभी मॉर्टल्स को चुटकियों में हरा देंगे। जो सुनकर नोहा मुस्कुराती है और वो कहती है ग्रैंड प्रीस्ट, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है, तुम्हें इतनी जल्दी निर्णय में नहीं आना चाहिए, समझे? हम देखते कि सारे ही डिस्ट्रॉयर्स अपनी हकाई बॉल को लॉन्च कर देते हैं सभी मॉर्टल्स के ऊपर, लेकिन तभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही मुस्कुराते हैं और तभी वो तीनों अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उन तीनों की पावर को अप करने की वजह से वो सारी हकाई बॉल वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाती है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर होता है, वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पर और ब्रोली अपनी लेजेंडरी सुपर सीएन फॉर्म के अंदर, जो देखकर नोहा हंसते हुए ग्रैंड प्रीस्ट से कहती है देखा ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने तुमसे कहा था ना कि इतनी जल्दी निर्णय में नहीं आना चाहिए। जो देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कहीं तुमने उन तीनों के साथ में कुछ किया तो नहीं नोहा? जिसके ऊपर नोहा कहती है मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस मैंने उन तीनों सीएन को, तुम्हें तो मालूम ही है कि टाइम चेंबर के अंदर लॉक किया था। और तभी उन सीएन्स की ताकत को देखकर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है आखिर कैसे इन सीएन के अंदर इतनी शक्ति, वो भी इतने कम समय में, भला कैसे? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है मैं पहले भी तुम सभी डिस्ट्रॉयर्स को बता चुका हूं कि तुम हम सीएन्स को मामूली नहीं समझ सकते। ये कहने के बाद वेजिटा उन सभी डिस्ट्रॉयर्स की तरफ अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बीरस बीच में आ जाता है और बीरस कहता है इतनी जल्दी भी नहीं वेजिटा, तुम्हें पहला मेरा सामना करना होगा। लेकिन तभी बीरस को एक काफी जोरदार अटैक लगता है। बीरस उससे कुछ कदम पीछे हट जाता है और वो अटैक गोकू ने किया होता है और गोकू कहता है माफ करना लॉर्ड बीरस, लेकिन वेजिटा ने मुझसे कहा था कि वो आपसे नहीं लड़ना चाहता, तो मजबूरन आपको मुझसे लड़ना होगा। जो सुनकर हम देखते बीरस मुस्कुराता है और वो कहता है चलो ठीक है गोकू, तो क्यों ना हमारा वो मैच वापस हो जाए जो बरसों पहले तुम्हारे सुपर सीएन गॉड बनने के बाद हमने अधूरा छोड़ा था। ये सुनने के बाद गोकू मुस्कुराता है और तभी गोकू और बीरस एक दूसरे के ऊपर अपने हमले करने लगते हैं। गोकू की पावर को देख के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं क्योंकि बीरस उन सभी में सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर था। और तभी वेजिटा अकेला ही सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा को घेर लेते हैं, लेकिन वेजिटा अभी भी हंसता रहता है और तभी उनमें से काफी सारे डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर एक काफी बड़ा हमला आता है और हम देखते हैं कि ब्रूली वेजिटा का साथ देने के लिए वहां पर आ जाता है और बाकी यूनिवर्सेस के मॉर्टल सिर्फ और सिर्फ इन तीनों सीएन को देखते रहते हैं। जो देखने के बाद नोहा ग्रैंड प्रीस्ट से कहती है कि बाकी के सारे मॉर्टल्स को इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि वो मॉर्टल्स इन शक्तियों को नहीं झेल पाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट उन सभी मॉर्टल्स को वहां से हटा देते हैं। हम देखते हैं कि उन 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने 3 सीएन होते हैं और ब्रोली और वेजिटा अपनी पावर को अप करते हैं। वो उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर अपने एक के बाद एक काफी सारे हमले करने लगते हैं। वो सारे गॉड
वो भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी ताकत को अप करते हैं। वो वेजिटा और ब्रोली के ऊपर अपने लगातार हमले करने लगते हैं और हम देखते कि उनकी लड़ाई काफी बड़ी होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि चोट खाकर काफी दूर जा रहा होता है। और तभी बीरस कहता है, ये इतना आसान नहीं है गोकू मुझे हराना। लेकिन अगले ही पल गोकू अचानक से बीरस के सामने आकर कहता है, लॉर्ड बीरस, इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। ये कहने के बाद बीरस और गोकू एक दूसरे के ऊपर अपने लगातार काफी सारे हमले करने लगते हैं। हम देखते हैं दूसरी तरफ वेजिटा, ब्रोली ने उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की हालत पलक झपकते ही काफी बुरी कर दी होती है। और उनमें से एक डिस्ट्रॉयर कहता है, आखिर कैसे ये सेयन कुछ ही दिनों के अंदर इतने शक्तिशाली भला कैसे हो गए? वेजिटा हंसते हुए कहता है, मैंने तुमसे पिछली बार भी कहा था ना कि तुम हम सेयन को मामूली नहीं समझ सकते, और अब तुम सभी डिस्ट्रॉयर हमारे हाथों हारे जाओगे, समझे? ये कहने के बाद वेजिटा और ब्रोली अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं और वो दोनों ही अपने काफी बड़ा कंबाइन अटैक करते हैं सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने से वेजिटा का वो हमला हटा देते हैं, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हम देखते हैं कि बीरस और गोकू की लड़ाई भी रुक चुकी होती है और तभी नोहा कहती है, हे ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें आखिर किसने इजाजत दी कि तुम इस लड़ाई को रोक सकते हो? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे माफ करना, लेकिन जेनोसामा। हम देखते हैं कि दोनों ही जेनोसामा, जो कि इस लड़ाई को देखकर खुश हो रहे थे, वो अचानक से शांत हो चुके होते हैं, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी नोहा कहती है, क्या हुआ जेनोसामा, आखिर आप अचानक से इतने शांत क्यों हो गए? और तभी जेनोसामा कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, वो हम सभी को देख रहे हैं। और तभी जेनोसामा की ये बातें सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। वेजिटा कहता है, क्या आखिर जेनोसामा आप कहना क्या चाहते हो? और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के बाद हम देखते हैं कि वहां पर कुछ शख्स आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर वो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरी तरीके से हैरान होते हैं। और तभी उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, आखिर ये लोग यहाँ पर, लेकिन कैसे? जो देखकर ग्रैंड प्रिस्ट भी पूरी तरीके से हैरान होते हैं। गोकू, वेजिटा, ब्रोली को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी हम देखते हैं नोहा को, जो कि कहती है, तो आखिरकार तुम लोग यहाँ पर आ ही गए और मुझे इसी का इंतजार था। मुझे मालूम था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। नोहा की इस बात को सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट हैरान होते हैं और तभी उनमें से एक शख्स कहता है, हाँ, तुम्हें मालूम ही होगा कि हम यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन तुमसे पहले हम ओमनी किंग से मिलना चाहेंगे। तो ओमनी किंग जेनोसामा, आप कैसे हो? लगता है कि आपने हमें इतने सालों में काफी ज्यादा याद किया, क्यों, है ना? और तभी उनमें से उसका एक साथी शख्स कहता है, लेकिन अब आपको हमें और याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, है ना ग्रैंड प्रीस्ट? क्योंकि अब हम आप लोगों के पास आ चुके हैं और अब ये मल्टीवर्स भी हमारा होगा, समझे?